अब बताओ तुम कहाँ गए थे? कौन से देश नहीं आ रहे G20 में? G20 में जो रूस और चाइना के जो राष्ट्रपति नहीं आ रहे, उसके पीछे का कारण एक है। क्या कारण है? इसका कारण है कि भारत ने इन देशों के साथ भेदभाव किया है। मतलब मोदी सरकार ने, आपका कहने का मतलब है मोदी सरकार नहीं, ने, ये नहीं कह रहा मोदी सरकार ने किया, लेकिन भारत ने भेदभाव किया है इसके संग। भारत का इस समय तो संचालक तो बीजेपी सरकार है, अरे मोदी वो सरकार नहीं है, सब ये है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति आया है उसके लिए 15 लाख का रूम दिया है, और ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के इनके लिए 2.5 लाख के रूम दिए हैं। अगर चाइना का, रूस का भी आता तो इनके लिए भेदभाव होता। वे भी तो महाशक्ति में है ना, वो सोचते हम आएंगे तो हमारे को नीचे दिखाएगा भारत, इसलिए हम इसमें आए ही नहीं। उन्होंने राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री भेजे। तो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई भैया आपको? ये जानकारी नहीं साझा कर सकता कहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन ये मेरे पास खबर आई है। ये ऐसी जानकारियाँ फेसबुक से ही प्राप्त होती है, आई ठीक है। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भेदभाव होता ऐसा समझ करके जापान, रूस, चाइना और जो भी जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आने वाले, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व मंडल आएंगे, प्रतिनिधि व्यक्ति आएंगे, सारे आएंगे, डेलीगेशन आएगा, लेकिन कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आएंगे। उनका कारण ये है कि उनको रूम नहीं मिला। अब भैया घर से एसी ले आते हैं, उनके पैसे की क्या कमी है? रूम का मतलब ये नहीं है कि रूम नहीं मिला, लेकिन एक कीमत होती है ना हर व्यक्ति के लिए। अरे तुम्हें जिस होटल में मतलब सब लोगों को ठहराया गया है, 3-4 होटल को किया गया है, 5 स्टार होटल, लेकिन ये थोड़ी उनके रूमों की जो भी रेंट वगैरह लगभग सेम ही है, कीमत तो अलग अलग है ना सब। होने गई तो और जो बाइडेन साहब को मतलब 15 लाख के रूम में ठहराया गया है, और ब्रिटेन का वो है उसको 2 लाख का दिया, ऑस्ट्रेलिया को 2.5 लाख का दिया, इनको सबको 2। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हो कि अरे भाजपा पार्टी को? ये क्वेश्चन आज के समय बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि कोई राजनीतिक बात करता है तो उसका किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं सपोर्ट करोगे ना, राष्ट्रपति तो सबका, अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सबका बराबर है ना अपने अपने देश के लिए। उसको तुम 15 लाख का दोगे, इसका हमको 2 लाख का दोगे। लेकिन ये जानकारी मतलब तथ्यों पे आधारित नहीं है, इनका कहना है तो ठीक है, मान लेते हैं। और अमेरिका, यूएसए महाशक्ति है, तो चाइना भी महाशक्ति में है और रूस भी महाशक्ति में है। ये बाकी लोग भी अपने आप को महाशक्ति समझते हैं, लेकिन वो है तो ऐसा हो सकता है जहाँ तक है। लेकिन ना आने का कारण है जो भी यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन का विपक्ष में जो है वो सारे देश आ रहे हैं, और यूक्रेन के पक्ष में सारे देश आ रहे हैं, यानी कि यूरोपीय देश जितने भी हैं वे जो यूक्रेन के पक्ष में युद्ध करना चाहते हैं वे सारे आ रहे हैं। और रूस का जो सहयोगी देश कहें या मित्र देश कहें, चाइना है, तो रूस भी नहीं आ रहा और चाइना भी नहीं आ रहा, जो कि अमेरिका से जलते हैं। भारत की नज़दीकियाँ भी अमेरिका से होती हैं, तो ये तो स्वाभाविक और लाजमी है। और आप क्या कहना चाहेंगे G20 सम्मेलन के बारे में सर? G20 सम्मेलन बहुत बढ़िया होता है, दिल्ली जगमगा रही है। दिल्ली इतनी जगमगा रही है, जहाँ सम्मेलन हो रहा है बस केवल वही जगह जगमगा रही है। बाकी हम गुंडका साइड से आते हैं ना, तो वहाँ इतना गंदा पानी भरा है, अगर पूरी दिल्ली कार के ग्लास उतार दिए जाए तो आप 5-2 मिनट उल्टी करने के बाद अपने अंदर का जो भी माल निकालने के बाद ही आ पाएंगे यहाँ। और क्या कहना है? पूरी दिल्ली में कोई कमी नहीं है, सारा जगह स्वच्छता, साफ सफाई, एक बहुत बढ़िया सजादार। बड़ा ही अच्छा मुद्दा बोला उन्होंने कि दिल्ली में आजकल बहुत ही साफ सुथरा बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज दिल्ली यानी कि देश की राजधानी साफ सुथरी है, तो इसको तो हमेशा ही साफ सुथरा होना चाहिए, यानी हमेशा ही साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें लोग काम नहीं करने देते ना, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के लोग काम ही नहीं करने देते साफ सफाई में। लो मतलब बीजेपी का आदमी है पक्का, ये है, मैं पहले ही कह रहा हूँ ये वक्त निकलेगा। मतलब कांग्रेस का जबकि दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन नेहरू जिम्मेदार, इनके कहने का तात्पर्य है नेहरू जी जिम्मेदार हैं। दिल्ली की सफाई नहीं हो रही, नेहरू जी जिम्मेदार है। नहीं, नेहरू जी की नहीं कह रहा मैं, नेहरू जी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का, उसका, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का हाथ है जो काम करने नहीं देती। ना ना ना, आम आदमी पार्टी का तो पैर है, हाथ तो कांग्रेस आदमी का भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बताओ और क्या कहना चाहते हो? G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, देश में 20 से ज़्यादा बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, जो कि उसके सदस्य हैं। बाकी इनवाइटेड अलग से देश हैं, बहुत सारे देश आने वाले हैं, लगभग बहुत सारे देश आएंगे। जो मुख्य विश्व में शक्तिशाली देश है वो सारे के सारे भारत में आएंगे, जो कि G20 सम्मेलन हो रहा है 8, 9, 10 3 दिन के लिए। उसमें देश को देखेंगे राजधानी में कि राजधानी की व्यवस्था क्या है और भारतीय संस्कृति कैसी है, उसकी भी झलक दिखेगी।
और जहाँ पे ये सेशन होने वाला है वहाँ पर एक नटराज की 12 फुटी प्रतिमा लगाई गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। शायद ये जानकारी प्राप्त नहीं होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल है, पक्का बीजेपी का आदमी है। और क्या पता है बताओ। बाकी वैसे अगर इंडिया गेट की तरफ निकलोगे तो आपको वास्तव में ऐसा लगे कि मतलब हम कहीं यूरोपीय देश में आ गए, क्योंकि यूरोप की तुलना में इसलिए लेते हैं कि कहीं ना कहीं स्वच्छता में और ट्रैफिक रूल्स वगैरह में और देखने में बिल्डिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी हैं। थोड़ी है हैं हमारी दिल्ली इस समय लंदन से कम नहीं है। रात में हमारी देखो दिल्ली का इसमें नजारा। लंदन से कम नहीं है, ऐसा कहना है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली को ऐसा सजा दिया गया है जहाँ लोग आने वाले उतनी दिल्ली को, ना कि बाकी दिल्ली को। हमारे एक मित्र हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं भाई साहब, तो रोहिणी साइड से आते हैं। तो रोहिणी की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उधर लोग जाएंगे नहीं ना। मुंडका जो बॉर्डर है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। और मैडम आप कहाँ से आते हो? मैडम उत्तर नगर से आती है, नवादा साइड। वहाँ की तो स्थिति कभी ठीक होती ही नहीं होगी। कहाँ से इतना जाम लगता है इन सब जगह पे। मतलब आज की डेट में अगर जाम लगे तो लोग ये बोलेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन के चक्कर में लग रहा है, लोग आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह, तो रोड को ब्लॉक्स करके रखा हुआ है। लेकिन जो ये बातें चल रही, कहीं जाम नहीं है, सारी रोडें खाली पड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि- है। सब लोग यातायात चल क्योंकि रही है। 3 दिन की कुछ बसें खाली है, मेट्रो खाली है, क्योंकि आज के कुछ संस्थानों के निर्देश दिए गए कि आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, आपको रोड पे नहीं निकलना है, इसलिए जगह खाली है। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हम एक जिम्मेदारी नागरिक हैं। फैमिली को वहाँ तक डाल दिया, कहाँ से डाली तुम्हारी फैमिली को? मतलब वहाँ तक डाल दिया सामने सीपी से। अभी अभी कल आया ना रोहिणी। मैं साथ में इंटरव्यू लेके बताऊँ? आप अपनी बात कहना चाहते हो, ये वीडियो डलेगा तो आप बताओ क्या बोले। किसकी फैमिली को हटा दिया? हमारे वहाँ से नापले कनॉट प्लेस पे क्या के लिए गए थे तुम, ये बताओ। हाँ? क्या के लिए गए थे कनॉट प्लेस मेरा पे? घर है ना ऊपर। अच्छा, वहाँ से फैमिली को हटा दिया? हाँ फैमिली को क्यों? यही G20 के चक्कर में। मतलब खाली करा दिया मकान? हाँ, बोलो या तो आप कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाओ। पैसे दिए उन्होंने? कुछ नहीं, बताओ भैया, अपना घर खाली करके बाहर जाओ। अरे घूमने के पैसे भी दो। मैं तो बोलता हूँ कहीं भी चले जाएंगे हम तो। बोला था कि यार भेजना है और घर का जो हमारा चोरी मकसद वोरी ये हो नहीं जाए, था कि किसी को खाली कराया जाए। चोरी हो जाए उसकी किसकी जिम्मेदारी रहेगी? उसकी नहीं। पूरा सरकार खाली। की जिम्मेदारी है। घर को खाली करा दिया अब सिक्योरिटी के चोरी- मद्देनजर, अच्छी बात है, अब चोरी लेकिन की कुछ बात व्यवस्थाएं भी करें, करनी दिल्ली चाहिए में सरकार को। गंगा पूर्णिमा से काफ़ी काफी चीज़ें हैं चीजें जिनका मतलब सामना करना पड़ेगा G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। घरों को खाली करवा, वैसे घरों को खाली करवा देते हैं सिक्योरिटी के अंतर्गत। जिस जगह को खाली करा गया है वहाँ के 5 किलोमीटर में 25 ट्रक नहीं उड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं चोरी होगी। वो अगर मान लो कहाँ जाएंगे कोई लेकिन जिन लोगों को खाली कराया वो लोग कहाँ जाएंगे? मुद्दा ये। खाली कराने का मतलब ये है कि आप अपने घर में रहो, बाहर नहीं घूमना है अभी। नहीं 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 नहीं, खाली करा दिया, एक काम करो खाली निकल कराने जाओ। का मतलब ये है, आप बोल रहे हैं हमको बाहर जाना है तो आप बोल रहे हैं तब तो बाहर घूम जाओ। पैसा दो ना, हम तो गोवा चले जाएंगे भाई। खाली ये पक्के बीजेपी के आदमी है भैया, जिनको खाली करा है उनका दर्द समझिए। हैं? शादीशुदा आदमी है, फैमिली वाले हैं, अब मैसेज अलग से बोल रही कि लेके जाओ, खर्चा होगा कौन देगा? हैं? अब आ गए, उनका खर्चा कौन देगा? किसका खर्चा? पैसा बढ़ गया, यही कहना चाह रहा ना ये। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा। दोस्तों मिलवाते हैं इनसे हम अगले किसी अच्छे मुद्दे पर। ये हमारे बहुत ही जानकार हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप से सारी जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं। वैसे भी बोलते हैं बीजेपी की फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सारा ज्ञान मिलता रहता है। बीजेपी मैंने एबीपी देखा था, एबीपी पे चल रहा है आजकल। यानी कि एबीपी न्यूज़ द्वारा ऐसा सोर्स है जहाँ से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, कहने का तात्पर्य है। देखते हैं। मैडम भी कुछ कहना चाहती है। मैडम क्या कहना चाहती हैं? किसी का मैडम कुछ इसलिए नहीं कहना चाहती कि ये जहाँ रहती हैं उत्तम नगर, जो ईस्ट वेस्ट से आगे जो नवादा है, वहाँ पर हमेशा ही दिल्ली में जाम लगता है, इतनी अव्यवस्था है। मेरा तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली जैसी जो राजधानी है, भारत की कैपिटल है, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए पहले, उसके बाद शायद शिखर सम्मेलन अच्छी बात है, देश को गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन देश की व्यवस्थाएं भी पहले अच्छी होनी चाहिए। इससे देश की व्यवस्था अच्छी होगी, देश को आगे लोग जानेंगे, देश का नाम वो ऊंचा होगा। मेरा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, देश में आज तक इतना बड़ा शिखर सम्मेलन कभी हुआ नहीं है, पहली बार होने जा रहा है। बाकी देश बीजेपी हिस्सा वालों ले ने रहे करवाया है। हैं। ठीक है। इसमें कांग्रेस आ रही है।
बीजेपी वालों ने करवाया या न करवाया, लेकिन देश ने करवाया है। लेकिन हाथ किसका है? वास्तविकता बात ये में है तो यही है कि कि मोदी जी ने स्वाभिमान की और करवाया है। गौरव की बात है। नहीं, हाथ तो कांग्रेस का है। हाथ कांग्रेस का, क्योंकि हाथ कांग्रेस का ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही दुख रहेगा कि भाई को पैसे नहीं दिए गोवा घूमने के लिए, वो घर खाली करा दिया है। सीपी पे भाई का घर था। चलिए भाई, मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।